हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप की अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे b² माइनस 4ac। अगर ये 0 से ग्रेटर होता था तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते थे। रियल रूट्स एग्जिट्स। d 0 होगा तो रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। इन दो कंडीशन में हम 10th क्लास में क्वेश्चन को सोल्व करते थे। एक कंडीशन ये थी b² माइनस 4ac, जब हमारा 0 से छोटा होता था तो उसमें इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते थे, और उस कंडीशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं करते थे। लेकिन अब 11th क्लास में अगर b² माइनस 4ac 0 से लेस होगा तो उसके लिए भी हम सोल्व करेंगे, और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुआ। कैसे हुआ देखना। लेट x² प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें से a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 0, c हो जाएगा 1, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो हो जाएगा 0 माइनस 4, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -4, जो कि 0 से लेस देन है। तो इस कंडीशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुआ। जैसे ही हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं x² इक्वल टू -1। अब उधर शिफ्ट कर देंगे स्क्वायर को, तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1 हो जाएगा i। इस अंडर रूट -1 को हम क्या ले लेते हैं i, और इसका यूज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं। इसको बोलते हैं आयोटा। इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो अगर हम इस दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू i²। तो i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो इसकी i से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुआ। अब हम लास्ट टाइम 10th क्लास तक हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम नए नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो देखिए ए नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ए नंबर्स ऑफ द टाइप a प्लस ib, where a and b are real numbers is called complex number। एक नंबर जो इस टाइप का होगा उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। जहाँ पे ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। जैसे एग्जांपल ये हो जाएगा 4 प्लस 3i, ये इस फॉर्म का है। ए की जगह हमारा 4 हो गया और बी की जगह हमारा 3 और i की जगह हमारा i हो गया, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। -3 माइनस 3i -3/2 प्लस 7/2i, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ए की जगह -3/2 हो गया जो कि एक रियल नंबर है, और बी की जगह 7/2 हो गया जो कि ये भी एक रियल नंबर है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा,
कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे √3 + 2i, यह भी हमारा नंबर कॉम्प्लेक्स है। √3 एक रियल नंबर हो जाएगा और 2 हमारा, ये भी हमारा रियल नंबर हो जाएगा और ये इस फॉर्म का है a + ib, तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब हम किसी भी नंबर के, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? तो रियल पार्ट A को हम रियल पार्ट बोलते हैं और जो I के साथ पार्ट होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, रियल Z का रियल पार्ट A हो जाएगा और Z का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा B। इसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। हमारे पास मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3i, तो रियल Z हो जाएगा 2 और इमेजिनरी Z हो जाएगा -3। इस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z1 है और a + ib फॉर्म का है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास c + id है और उसे हम Z2 से डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के इक्वल होगा। ये तभी पॉसिबल है जब रियल पार्ट Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल होगा। दैट इज इसका रियल पार्ट हो जाएगा a और इसका रियल पार्ट हो जाएगा c, तो a c के इक्वल होगा। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 हो जाएगा b और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 हो जाएगा d। अगर इमेजिनरी पार्ट Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के इक्वल है और रियल पार्ट Z1 का रियल पार्ट Z2 के इक्वल है, तभी हम बोलते हैं कि दोनों नंबर इक्वल है। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास 3 + 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 x + yi एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसने बोला है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसने बोला है कि x और y की वैल्यू निकालिए। x और y की वैल्यू क्या होगी? तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका रियल पार्ट Z1 का रियल पार्ट Z2 के इक्वल होगा। Z1 हो जाएगा 3 और Z2 का रियल पार्ट हो जाएगा x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। और इमेजिनरी पार्ट Z1 का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 2 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इनका यूज करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं? मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c + id। इन कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करने के लिए डिनोट करते हैं Z1 + Z2। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, a + c हो जाएगा और यहाँ पे i आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। ऐसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5i। अब हम Z1 को Z2 में ऐड करेंगे तो 3 में ऐड हो जाएगा 4, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, फिर पॉजिटिव i और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 + 3 हो जाएगा 7
आई, 5 माइनस 2 ये हो जाएगा -3 +3, तो ये बन जाएगा 7 + 3i। इस प्रकार से हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।